आप में क्या हिम्मत है किसी मौलवी को बुरा दिखाने की? नहीं दिखा सकते। आप किसी ग्रंथी को, सरदार को बुरा दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप डरते हैं कि अगर हम करेंगे तो हमारा प्रतिकार होगा। तो क्या हमारे हिंदू क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं? कोई अस्तित्व नहीं, कोई नहीं। दीवार में देखिए, दीवार फिल्म में उन्होंने क्या किया कि अमिताभ बच्चन जो है वो है एन एथीस्ट, वो भगवान में को नहीं मानता है। मैं तुम्हारे को पूजा में मैं नहीं जाऊंगा मंदिर में, मैं मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। और एक उसको मुस्लिम कैरेक्टर 781 का 86 का बिल्ला देता है, वो बिल्ला ले लेता है, वो मान जाता। देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक वो सीरीज थी, हुमा कुरैशी थी, उसमें आपने लिखा है कि एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है और आर्य पता नहीं व्रत नाम का एक रिलीजन है जो टेक ओवर कर चुका है और हिंदुस्तान में अत्याचार कर रहा है। वो तालिबान जो करता है तो आर्यव्रत, वो आर्यव्रत का दिखा रहा है। आप ऐसा कैसा सीरीज बना सकते हैं? हमारी ना जो उदारता को और जो हमारी जो विचारधारा को, जो उसको लोग ना उसमें कमजोरी समझते हैं, जबकि गलत है। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तले बच्च, धर्म के लिए अगर आपको हिंसा करनी पड़े तो वो भी सही है। तो आइए एक बार फिर से हमारी इस नई परंपरा जो शुरू की है, द मुकेश खन्ना शो, जहां पर मैं महाभारत के संस्मरण आपको सुनाया करता हूं, आगे बढ़ते हैं उसमें। मैंने गूफी से मिलाया, अर्जुन से मिलाया, विदुर से मिलाया, पिछली बार मैंने कृष्णा की बात की। अब मैं आपसे एक ऐसे शख्स को मिलाऊंगा जो अगर आपके सामने खड़े हो गए तो आप सडनली बौने लगने लगते हो। वो जिसको मैं हमेशा से दुष्ट कहता आया हूं, जी आप समझ गए, सही बात, दुष्ट दुर्योधन। मैं आप लोगों को अपने इस शो में दुष्ट दुर्योधन से मिलाता हूं, पुनीत सर। आइए पुनीत, आइए। हाथ नहीं मिलाते आज के जमाने में, या तो ये करो या हमारे संस्करण में जो हम नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं, और ये बहुत जरूरी है इस वक्त। क्या दिन थे वो, बहुत खूबसूरत, एक फैमिली की तरह। एब्सोल्युटली। और हम शायद शुरुआत से नहीं जानते थे एक दूसरे को, मेरे ख्याल से जानते थे एक दूसरे को। मुकेश, मैं आपको आप एक हमसे बड़े हैं और आप सीनियर हैं, और मुझे याद आप एक फिल्म आपने की थी खूनी नरेंद्र बेदी की। मैं तब नरेंद्र बेदी जी को मिलने आया था। अच्छा, उस वक्त। और एक कैप्टन बैरी, कैप्टन बैरी, तो मुझे याद है उससे मिल गए। बट लेकिन अल्टीमेटली वी वर नॉट, बिकॉज़ मैंने 15 फिल्में की एज लीड, बाद में महाभारत की, पर जब हम मिले तो मुझे मालूम पड़ा कि ये पुनीत सर है और आप बदनाम हो चुके थे एक घूसे की वजह से। We'll talk about that also. But मुझे दिखा कि ये दुर्योधन है, तो I was impressed by your appearance was strong, और तुम वैसे भी बहुत strongly काम करते हो, फिजिकली भी डालते हो और दिमाग को भी डालते हो। तो मुझे याद है कि हम जब साथ में 2 साल रहे थे तो थोड़ी सी बात कर लेंगे कि जो सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में बैठी हुई है पुनीत सर के बारे में, जो कि हम लोग जब कभी आउटडोर में शूट करते थे तो तो चोपड़ा साहब की फैमिली आप जानते हैं, खिलाने को बहुत मशहूर है, अच्छी खाना मिलता है, अच्छा नाश्ता मिलता है। हम लोग जब तैयार होकर आते थे नाश्ते के लिए तो पता ट्रक के अंदर पता लगा बोला पुनीत चढ़ गया है ट्रक के और वहाँ 12 अंडों का पता नहीं ऑमलेट बनाता है, हम सब लोग नीचे वेट करते। वो आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। तो क्या उन दिनों ना, बिकॉज आई वाज ऑन अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा, तुम प्रोटीन डाइट लेते थे? प्रोटीन डाइट, तो क्या होता था एग्स खाने का, तो उन्होंने, मुझे याद है चोपड़ा साहब ने अपने पूरे बस के अंदर एक उन्होंने पूरा किचन ट्रक था, सो प्यारे जो खाना पका था, तो मैंने उससे अपना एक कर लिया, हिसाब किताब करके पहले मुझे सबसे पहले लगाओ। हम सब पीछे नीचे खड़े होके बोलते थे साला ये खत्म करके आया था हम लोग। और उसमें मुझे याद है, पता नहीं शायद क्यों ऐसा कि मैं भी ऑमलेट खाता था, लेकिन आज मैं टोटल वेजिटेरियन। और उस जमाने में शायद मैंने मैंने बाद में जाके छोड़ दिया था, बट मैं आई एम टोटली वेज। और उस जमाने में हम अंडे की वेट करते थे सुबह के नाश्ते में। ऐसी कई बातें हैं पुनीत जो तुम्हारे बारे में मैं कह सकता हूँ, बहुत कुछ कहने को है, बट मैं तुम्हारा कदर इसलिए करता हूँ तुम्हारी, कि तुम्हारे और मेरे ख्यालात काफी हद तक मिलते हैं। जी हाँ बिल्कुल। खासतौर पर अगर हम हिंदू धर्म की बात करें या सनातन, जिसको शायद तुम भी जानते हो मुझसे ज्यादा, सनातन धर्म की बात करें, जिसके ऊपर मैं भी काफी बोल चुका हूँ, बदनाम हो चुका हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि आप क्यों बात करते हो इस तरह की। मैंने कहा अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। तो यू बहुत कुछ मैंने देखा है तुम्हारे
कहीं भी मैं सुनता रहता हूँ तुम्हारे बारे में, इवन बाला साहब से भी आपकी बहुत अच्छा नाता था। हाँ जी, इनफैक्ट मैं मुकेश, बाला साहब देवरस जी जो हमारे आरएसएस के जो मुख्य आरएसएस के देवरस तो देवरस जी थे, तो उनकी और बाला साहब ठाकरे जी की मुलाकात जो कराने में I was the main person instrumental। हाँ जी, उनकी मीटिंग मैंने करवाई थी मुंबई में। और तो था एक जो विचारधारा है, और मेरा ना ये अटूट मानना है कि to be a pro Hindu doesn't mean that I am anti other religion। Never। हिंदू तो सबसे ज्यादा सहिष्णु है, साथ में रहे हैं हमारे साथ। मजे की बात क्या है कि आजकल एक ऐसा कुछ कई वर्षों से ऐसा एक ताना बाना बना हुआ है कि अगर आप हिंदुइज्म की बात करेंगे, अरे भाई ये तुम कम्युनल, अरे कहां से यार, हमारा धर्म तो कम्युनल है ही नहीं, पर अब जब बात करते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। नहीं, और ये पोर्ट्रे किया गया है, पोर्ट्रे ये रॉन्ग पोर्ट्रे, और जो कट्टर है माना जाता है। पर जिस दिन एक हिंदू ने अपने हिंदू धर्म की बात की, बोला आप क्यों बात करें, आप कट्टर नहीं, आप कट्टर नहीं है, ये आर्गुमेंट है। जबकि हमारे जो जेनेसिस है हमारे धर्म का, वो देखिए इस वसुधैव कुटुंबकम, The whole world is one family। तो ये बात है। फिर अगर आप देखें, पता है सबसे खूबसूरत बात तो जो हमारे सनातन धर्म की, कि सनातन शब्द क्या है, मुझे बताओ। बिकॉज देखो मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं सनातन धर्म वर्ड बहुत यूज करता हूँ। मैं हिंदू धर्म की बहुत मतलब बोल चुका हूँ कि आप अगर क्यों नहीं कहते गर्व से आप हिंदू हैं। हम इतने बड़े हैं लेकिन हम तबकों में बट गए, हमारे तबके बढ़ गए। तो लोग समझते हैं कि हिंदू जब आप बोलते हो तो या तो आप आरएसएस की बात कर रहे हो या फिर आप बीजेपी की बात कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। तो हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म, तो पहले सनातन धर्म पर जिसमें वेद पुराण है, वो मैंने उतना नहीं पढ़ा, पर मुझे सुनने में आया है। मैं बहुत सरल तरीके से बताइए इसकी परिभाषा जो मैं व्यक्त करता हूँ कि सनातन क्या है, जो आदि काल से चला आ रहा है, वही सनातन है। जो आदि काल से ऋषि मुनियों ने हमें टाइम इमोरियल, एंड इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अच्छा, धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। तो वे ऑफ लाइफ हो गया जो आपने धारण किया। ये जो धर्म है, ये कोई बाहर की वस्तु नहीं है, ये हमारे अंदर से जो उदार भाव से हम उसको अपनाते हैं। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे इंसान है तो आप धार्मिक हैं, अगर आप अच्छे इंसान नहीं तो एब्सोल्युटली। सबसे खूबसूरत बात मुकेश, हमारे सनातन धर्म में कहता है, जो पहला चीज सिखाता है कि मनुर्भव, मनुष्य बन के रहो। सो दैट इज आवर हिंदू धर्म। तो ये लोग क्यों डरते हैं हमारे धर्म, सनातन धर्म को अगर हम फिर से आगे लाना चाहते हैं? क्योंकि उसमें इतनी किताबें, इतने ग्रंथ हैं जिसमें पूरी जिंदगी कैसी जी जाए, उसमें जैसे कि पितामह शांति पर्व पर राजधर्म का ज्ञान जब देता है उसको, उस शांति पर्व में सारे के सारे आते कि पति का धर्म, पत्नी का धर्म, राज का धर्म, दोस्त क्या होता है, दुश्मन क्या होता है, इतनी अच्छी बातें उसमें लिखी। वैसे सनातन धर्म में अगर हम आज की जनरेशन भूल गई है तो हम लाते तो क्या बुराई इस पर? देखो अच्छा, मैं बहुत ही सरल तरीके से ना एक धर्म की परिभाषा दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे एक दूध का क्या धर्म है? श्वेत रंग। ओके, दूध का धर्म है श्वेत, रक्त का धर्म है लाल रंग। अब सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, बादलों का धर्म है वर्षा कराना, पानी पीना, वर्षा देना, है कि नहीं? अच्छा, उसी तरह धरती का क्या धर्म है? अपने वक्ष पर समस्त प्राणियों, समस्त जातियों को धारण करना, उनको धारण कर। उसी तरह मनुष्य का केवल एकमात्र धर्म है समस्त प्राणियों, समस्त वर्णों, समस्त जातियों में अपनत्व, करुणा और दया की भावना रखना। बस ये हो जाए, अपनत्व, दया और करुणा की भावना जगाना, जो सनातन धर्म, जो सब भूल गए, जो सत्य सनातन धर्म है। तो इसमें अगर हम कहते हैं ना भी, तो मैं ये इसका पालन करता हूं, तो इससे मैं कोई सांप्रदायिक नहीं होता, किसी को बुराई नहीं कर रहा, अच्छे बनेंगे, अच्छी बात करेंगे, बिल्कुल। और हम तो भी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं कि हमारे लिए हर धर्म जो है वो बराबर है। आप मानोगे मुकेश, ये हिंदुइज्म का जो इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, वे ऑफ लाइफ। आप देखिए, आप अगर हमारी हिस्ट्री उठा लें, हमने आज तक किसी पर आक्रमण नहीं किया है, जो मैं एक्चुअली कमजोरी मानता हूँ कि हमने मोहम्मद गजनवी 17 बार अटैक कर दिया, चला गया, छोड़ दिया गया। ये पता है उसके हम कभी आक्रमण, किसी ने आक्रमण नहीं किया। क्या था आपको बताऊं, हमारी ना जो उदारता को और जो हमारी जो विचारधारा को, जो उसको लोग ना कमजोरी समझते हैं, जबकि गलत है। और ये आई वुड से ये एक अशोक सिंड्रोम था
जब अशोका द ग्रेट, चंद अशोक से जब वो प्रियदर्शी अशोक कलिंगा के वहां से गए, और फिर उन्होंने जब वो जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो वहां से पूरे मन में लोगों के आ गया कि यू नो वी हैव टू अहिंसा अहिंसा अहिंसा। आपको पता अहिंसा का पूरा अर्थ, जो पूरा श्लोक क्या है जो मैं फिल्म बना उसका है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, वो ये इनकम्प्लीट है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैवच। अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तदैवच। धर्म के लिए अगर आपको हिंसा करनी पड़े तो वो भी सही है। यदा कदे यदा आपकी गीता आ गई, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मैं तो मतलब कुछ जितना भी मुझे दर्शन हुआ है हमारे सनातन धर्म का, मैं हैरान हूं कि आजकल के बच्चों को जो लॉर्ड मैकॉले ने 1938 में छठी से इंग्लिश शुरू करवा दी थी, और हमारे यहाँ पर 7 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, और उसने रिपोर्ट दी थी अपने पार्लियामेंट में कि मैं इंडिया में सब जगह घुमा हूं, कहीं भिखारी नहीं है, सब इतने अच्छी तरह से रहते हैं, और मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं कि मतलब किसी को अगर मारना हो, किसी को अगर कमजोर करना हो तो उसका इतिहास मिटा दो, उसकी संस्कृति मिटा दो। उसने भी छठी से डाली इंग्लिश, कॉन्वेंट स्कूल चलने शुरू हो गए, पढ़ाई होने लगी, सिर्फ वो जो दे रहे हैं, और हमारे पास इतना खजाना पड़ा हुआ है, उसमें से धीरे धीरे सिलेबस से हटता हमारा ना वो एक ये तो प्लान्ड अटैक। इनका मनोबल तोड़ा जाए, इनकी मानसिक मनोवृत्ति को, संस्कृति खत्म कर दो, इंसान खत्म हो जाएगा। ये लोगों की स्ट्रेटेजी रही है, क्योंकि ये इतना, हम देखो मेरा तो ओपन कहना है कि जब हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचनाएं की, उपनिषद की रचनाएं की, तो ये जो पूरी जो वर्ल्ड है ये तो नंगे घूमा करते थे, कुछ नहीं था, किसी के पास नहीं था, ये तो जंगलों में थे, आदिवासी थे, सभ्यता हमारे यहाँ पर एब्सोल्युटली। तो उनका था कि यार ये बड़े स्ट्रांग है, इनको क्या नहीं, पहली बात है ये माइथोलॉजी है, इट इज मिथ, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। हिस्ट्री है, माइथोलॉजी नहीं है। नहीं मतलब ये लोग बना दिया है, नो दिस इज, इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट देयर। आप देखिए, अगर आप, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा, जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं, वो कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं। अच्छा, मदर मेरी इज अ वर्जिन, वो वर्जिन है, आप उसमें बिलीव करते हैं। जीसस क्राइस्ट ने अपना मुर्दों में जान फूकी, उसने अपना ये चमत्कार किए, आप उसको, वो आपके लिए अपना माइथोलॉजी नहीं है, वो आपके लिए हिस्ट्री, रियलिटी है। क्यों, आप हमारे महाभारत में आइए, कर्ण भी जो था वो कुंती के कान से पैदा हुआ था, आप वो है, ये वो उन्होंने हमें जानबूझकर दबाया कि ये आपकी माइथोलॉजी। अरे भाई, आज से अगर 100 साल पहले हम किसी से कहता कि भाई मैं आपको एक आंखों देखा हाल विवरण सुनाना चाहता हूं कि लंदन में ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, आप हंसते क्या बकवास है, ये हो ही नहीं सकता। और जो हुआ, तो अब आजकल ये यथार्थ है, लोग बिलीव करते हैं। लेकिन हमारे महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत टेलीविजन सामने वाले से दिव्य दृष्टि का नाम देके उन्होंने टेलीविजन, यस, आप देखिए एक चीज और, जो कहते हैं भीम में इतनी शक्ति थी कि वो हाथी को सूंड से पकड़ के घुमा के फेंकता था और हाथी वापस ही नहीं आता था। वो बेसिक दैट मींस रोज 10,000 हाथी मारता, दैट मींस वो जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो उसके ऊपर चला गया, उसके ऊपर चला गया। शक्तिमान में भी हम किसी को मारता शक्तिमान नहीं था, पकड़ के अंतरिक्ष में फेंक दिया। तो ये सब चीजें, साइंस हमारी इतनी एडवांस थी उस समय, डेफिनेटली। अब आपको पता है ये जो अमेरिका में ना, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया था, तो जब उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने वो किया अमेरिका में, आई थिंक उनसे डेजर्ट में किया था, तो उसने वर्णन गीता का दिया है। अच्छा, यस, कि गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, तो उसमें जो दिव्यास्त्रों का जो वर्णन है, एटम बॉम्ब का सेम वर्णन है जी। यस, एब्सोल्युटली। ब्रह्मास्त्र एकदम पूरा बताया कि क्या क्या चीजें, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पूरा उसने, इवन जो अग्नेयास्त्र आज का है, जब सब उसी चीज से उसने एग्जैक्ट उसके जो मॉलिक्यूल्स और ये जो, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हमारे आजकल की जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को समझते हैं हम लोग प्रगतिशील हो गए, अगर आप उनकी बात करते हैं, मुझे किसी ने बहुत स्टूपिड बात कह दी थी, बोला मुकेश जी आप तो 1952 में रह रहे हैं, ये 2020 है। मैंने कहा तुम समझते हो कि तुम अपने आप को बहुत प्रगतिशील समझते हो, अगर हम 2020 में अगर 1952 को अपने कंधे पे लेकर नहीं चलोगे तो पतन हो जाएगा। एब्सोल्युटली। देखिए क्या होता है कि झूठ की जमीन पर खड़े होकर
आसमान को छूने की हसरत ही रखनी कभी नहीं रखनी चाहिए। सच की जमीन पे पहले पैर जमाओ, जमीन पे पैर जमाओ। और ये तो हमारी सभ्यता, हमारी धरोहर है। मैंने सुना है कि आज भी आपने कोई एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जो कुछ सनातन धर्म से ताल्लुक रखती है। क्या टाइटल है फिल्म का? जी एक फिल्म हम बना रहे हैं, उसका टाइटल संहार, द मैसेकर। संहार द मैसेकर। इस फिल्म को लिखा और उसका निर्देशन मेरे बेटे कर रहे हैं, सिद्धांत सर। ये वही तो नहीं जो महाभारत में तुम्हारा यंग दुर्योधन का पात्र। मैंने प्ले देखते टाइम, बिकॉज तुम 15 मिनट तक नहीं आते हो, वही आता है। यस, वो यंग। I was quite impressed और मैं सोचता था कि ये पुनीत सर ने कहाँ पकड़ा इस लड़के को। आज तुम्हारी तरह पूरी मैच कर रहा था, बड़ी बोलने के साथ, हालांकि हाइट तुम्हारे से कम है। तो वो मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा लड़का है। जी, सब आप बता रहे कि वो तुम्हारा लड़का है। He's my son. He has done theatre for the last 5 years. Okay. वो रहा है with नादिरा सईद मुगर and with ओम कटारे। उनके साथ वो दिख रहा था आपके परफॉर्मेंस में, स्टेज दिख रहा था, वो स्टेज डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी, पोस्चर, बहुत अच्छा कर रहा। मतलब आई वाज इम्प्रेस्ड। मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी स्टार्ट ले गया, बिकॉज इट वाज, तुम जब तक नहीं आते हो तब तक तो हम लोग वेट करते कि कब आएगा। उसके पहले के लोग अगर नहीं संभाले तो प्ले गिर जाता है। पर उसने बाकायदा, आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। इनफैक्ट जब मैं पीछे स्टेज पे, बैक स्टेज पे भी आया, मैंने उसको कहा यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। या ही टच माय फील। बट आई थॉट कि ये एक एक्टर है, स्ट्रगलिंग एक्टर, बिकॉज़ काफी लोगों को, ओम कटारे के काफी लोगों को मैं जाता हूं गेस्ट बनके तो मेरे को मिलते हैं, बट नाउ आई नो व्हाई ही वाज लुकिंग लाइक यू एंड परफॉर्म सो वेल। So you know, ये इसने he has directed it, he has written it and directed it. तू क्या? I have produced the film. अच्छा, you produced the film. And मतलब this तुम ले रहे हो लड़के के लिए? इस नहीं हुआ क्या कि जब पालघर में जब हादसा हुआ, जब ये साधुओं को, संतों को मारा गया, उनकी निर्मम हत्या की गई, तो उस हत्याकांड के बाद मन बहुत ही विचलित था यार। बहुत जब टीवी पर देखा, पता है और क्या था, जिस जो मार्मिक जो दृश्य दिखा रहे सीसी कैमरा से, और वो बेचारा मार रहा है, पुलिस खड़ी है और वो पुलिस धक्का दे रही है यार, वो बेचारे अपनी जान की दुहाई करना मांग रहे हैं कि प्लीज हमें बचाइए। एक वृद्ध था 70 साल का, एक 40 साल का था। जबकि कहते हैं कि अफवाह में कि बच्चा चोर, नहीं सब ये झूठ है, सर झूठ है, एकदम झूठ है, सब झूठ है। एक यार, एक साधु, एक 70 साल का व्यक्ति, वृद्ध, वो बेचारे, आप अच्छा उनको, आप अच्छा पुलिस का क्या, आप रक्षक हैं यार। यस, पुलिस आप खड़ी है, मूव करके खड़ी है, वो दर्शक बने खड़े, अगर आप आपसे गन निकाल के हवा में फायर कर देते, लोग रुक जाते। वो जो 100-200 लोग की भीड़, there has to be some reason, there has to be some वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वहां पे जो है वो बेसिकली इट इज जो लाल बावटा का चक्कर है। वहां पे जो आदिवासी हैं, उनको भोले भाले आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया गया है। क्रिश्चियनिटी इज द मेन इशू जो मैं आज के टीवी डिस्कशन में जब होती नहीं बात, वो सिर्फ सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं, पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं। जहां तक मैंने भी तुम्हें ये बात सुनी है मैंने कि वहां धर्म का चक्कर था, क्रिश्चियन धर्म, और वो क्या है, वहां पे उनको क्रिश्चियन बनाया गया है आदिवासियों को। तो वो जो है वो क्रिश्चियन, वो कोई भी दूसरा कोई वहां पे आए, वो उनको डरते हैं, पनपने नहीं देते। और यहाँ इंटेलिजेंस की रिपोर्टर को जब मैं ये जो महामंडलेश्वर जी से मिला था, अवधेशानंद जी से, जो हिंदू महासभा के, आचार्य महासभा के जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पुलिस जी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि यहाँ पे लोग अपने आप को हिंदुस्तान का पार्ट नहीं समझते। They don't think they're Indians. It's not केरला, केरला में समझ में आता नहीं, ये आपको यहाँ पे महाराष्ट्र में वो जो आदिवासी जो बेल्ट है, इतना पोर्शन, चारोटी गांव, तो बड़ा विचलित था। तो मेरा सिद्धांत को 4-5 दिन बाद मेरा बेटा मेरे पास आता है, बोलता है डैड, मैंने एक आइडिया सोचा है, ऐसा कुछ फिल्म बनाना चाहिए। मैं देख के दम रह गया ना, बेटा इज 27 years old, मैंने कहा यार इस उम्र में आजकल का जो पॉप कल्चर है, बच्चे तो मोबाइल लेके जो कहां पे बच्चे के साथ घूमते रहते हैं, बेटा तुम ये बनाना चाहते हो, आई विल सपोर्ट यू, हम करेंगे, विल मेक द फिल्म। वेरी गुड, बन गई फिर उस पे हमने कहानी पे काम किया। अच्छा, वी आर इंस्पायर्ड बाय द पालघर के हादसे से, तो ये फिल्म उस पर आधारित है, पालघर पे नहीं है, बट हम साधु लिंचिंग पर हमारी फिल्म है। यस, के सनातन धर्म के जो प्रचार करते हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे जो संत समाज है। अब देखिए, पता है एक बहुत खूबसूरत मुकेश, मैं बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि भारत का क्या अर्थ है। भारत बहुत खूबसूरत चीज है कि भा यानी प्रकाश, भा का कहने मतलब का प्रकाश, और रथ का मतलब है संलग्न रहना, लगे रहना, उसमें रत रहना, अर्थात
जो प्रकाश की साधना में रत रहता है वह भारत, वो भारत है, वो भारत, क्या बात है, ये भारत का, वो हमारे शक्तिमान के लैंग्वेज में सूर्यांशी बोलते हैं, तो ये भारत है जी। तो क्या है क्यों, और ये जो संत समाज है, जो साधु, यति, तपस्वी, वैरागी, ये क्या करते हैं, सत्य की प्रकाश की साधना में लगे रहते हैं। अरे भाई, जब मैं तो कहता हूं कि जब ये जो सनातन जो सन्यासी है, जब वो भगवा चोला ओढ़कर सनातन धर्म की आभा को लेकर जब चलता है, तो वो कि नॉर्मल मनुष्य थोड़े कहता है, वो तो स्वयं साक्षात ईश्वर का विग्रह बन जाता है, कमिटेड हो जाता है अपने आप को अंदर, वो तो तीर्थ बन जाता है, वो धर्म ग्रंथ बन जाता है। और ऐसे लोगों की हत्या, जो आपको सिखा रहा है सर्वधर्म समभाव, जो सिखा रहा है वसुधैव कुटुंबकम, जो सिखा रहा है मनुर्भव, आप उसको मार रहे हो, और वो भी 80 इयर्स के, 70 साल का एक, तो मैं तो मन बड़ा विचलित था, तो हमने कहा कि अब ये फिल्म बनाएंगे। तो ये जो फिल्म है, हमारी फिल्म का जो टैगलाइन है कि भगवा हमारे शौर्य का स्वरूप है, भगवा हमारे शौर्य का, और भगवा हमारे शौर्य का स्वरूप है, और गौ हमारी माँ का रूप है। अच्छा, तुमने उसको भी, ये गौ हत्या भी इन्वॉल्व किया है। अरे ये दोनों चीजों को, दोनों मुद्दों को लेकर, दोनों मुद्दों को निगलेक्ट किया जा रहा है, जो जा रहा है, मैंने दोनों मुद्दों को लिया है। कि पता, हमारी फिल्म में सबसे खूबसूरत एक सीन है मुकेश, एक जर्नलिस्ट जो स्वामी का जो पात्र है वो मैंने कहा था, तो पहले आके पूछती है कि स्वामी जी, दूध कौन से जानवर का सबसे बेहतर होता है? वो कहता है कि बेटी, दूध तो भैंस का ही सर्वोत्तम होता है। बट स्वामी जी, आपने तो गौशाला चलाते हैं, आपने तो आश्रम खोला हुआ है, और दूध आप भैंस का अच्छा बता रहे, तो आपको तो भैंसशाला चलानी चाहिए। तो वो कहता है, बेटी आपने दूध के विषय में पूछा, दूध भैंस का बेटर है। बोलती, लेकिन गाय का दूध स्वामी जी? बोलता है, बेटी गाय का दूध दूध नहीं, अमृत है। क्या बात है। और गाय आपके लिए जानवर है, हमारे लिए गाय जानवर नहीं, हमारी माँ है। ये बस सही है। तो ये जो हमारा जो फिल्म का मुद्दा ही है, जो कृष्ण से शुरुआत हुई है, उसको आज आप इस नजर से देखते हो। और मैं बता दूं, इवन साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि गाय का मांस खा के जो बीमारियां हुई हैं वहां पर, जो, अच्छा, हम उसके साथ खिलाफ हैं कि गौ हत्या इस देश में नहीं होनी चाहिए। तो हमारी फिल्म का मुद्दा ही वो है, वेरी गुड, गौ हत्या के सब खिलाफ है। देखो यार, पहली बात तो ये कि गाय अपने जीवन काल में क्या क्या सब कुछ देती है, गोबर से भी उनको कितनी फायदा है, गोबर, मूत्र से फायदा है, गौमूत्र, आपको दूध, आपको पता है जो A2 मिल्क है, जो इंडियन गाय जिसकी जो हम्प होता है ना, ये किसी फॉरेन की जर्सी गाय में नहीं है। अच्छा, इट इज अमृत। उसका जो A2 दूध है, वो जो प्रॉपर्टीज हैं, आपको मतलब क्या क्या बीमारियां दूर करती है, और उसको हम मार के खा जाते हैं। आपको पता है, जो जिस गाय के पीछे जो हम्प होता है ना, उसमें सूर्य नाड़ी किरण होती है, जो सूर्य की किरण पड़ती है, उससे गाय का दूध स्लाइटली येलोइश होता है, उसमें वो तत्व आते हैं, सूर्य से आए। मतलब हमने पूरी एक्सप्लेन बड़े साइंटिफिकली कि गाय के दूध की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लाभदायक है, और इसका आप क्यों मारेंगे। तो हमने इसकी बात की है, गौ हत्या के खिलाफ बात की है, और ये संतों का जो है, मेरा क्या है कि मुकेश, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दुर्भाग्यवश आपने नोट किया है कि हम जो है, विलेन होगा, सिंघानिया होगा, टोकराल होगा। अच्छा, आप हमारे संत समाज का लोटा लेके भाग रहा है, साधु की भेष में कोई पाखंडी निकलेगा, आप सब दिखाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, जो अगर कोई गलत है आप गलत दिखाओ, और स्पेड, लेकिन आप में क्या हिम्मत है किसी मौलवी को बुरा दिखाने की? नहीं दिखा सकते। आप किसी ग्रंथी को, सरदार को बुरा दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप डरते हैं कि अगर हम करेंगे तो हमारा प्रतिकार होगा। तो क्या हमारे हिंदू क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं? कोई अस्तित्व नहीं। तो ये जो था, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये रीजन से मैंने कहा, मान के लोग बोलते हिंदू कुछ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेंगे, करते नहीं। आई थिंक दीवार में भी इसका इंसिडेंट है बहुत बड़ा। नहीं, दीवार में देखिए, दीवार फिल्म में उन्होंने क्या किया कि अमिताभ बच्चन जो है, वो है एन एथीस्ट, वो भगवान में विश्व मानता है। मैं तुम्हारे को पूजा में मैं नहीं जाऊंगा मंदिर में, मैं मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। और एक उसको मुस्लिम कैरेक्टर 781 का 86 का बिल्ला देता है, वो बिल्ला ले लेता है, वो मान दे। तो ये क्या कि ये सब आप करिए, उसने 700 उसके पीछे का बिल्ला ले, वेरी गुड। लेकिन आप हमारा
आप देखिए कैसे आपको शिव जी को कुछ भी दिखा देंगे, क्यों दिखाएं? देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक वो सीरीज थी, हुमा कुरैशी थी, उसमें आपने दिखाया कि एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है और आर्य पता नहीं व्रत नाम का एक रिलीजन है जो टेक ओवर कर चुका है और हिंदुस्तान में अत्याचार कर रहा है, वो तालिबान जो करता है तो आर्यव्रत वो आर्यव्रत का दिखा रहा है। आप ऐसा कैसा सीरीज बना सकते हैं? आपने देखो उन्होंने पाताल लोक में दिखाया कि जो उग्रवाद है वो भगवा कलर पहने हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, नहीं मैं कह रहा हूं कि जो गलत करता दिखाइए, पर दूसरा पक्ष जो रियलिटी भी तो दिखाइए। गलत है जो मैं तो कई बार बोलता हूं, मैंने कहा मैं उसके खिलाफ हूं, मैं जो गलत काम देश के गद्दार के खिलाफ हूं। एब्सोल्युटली। जो इस देश में रहकर आप इस देश के नहीं है तो आप इस देश में मेरा भी कोई अधिकार नहीं देश में है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। वी शुड बी नेशनलिस्ट इंडियन फर्स्ट। आई बिलीव इन दैट। वो नहीं हो रहा। तो इसको लेके तो हमने ये फिल्म बनाई है संघात, व्हिच सिद्धांत हैज रिटन डायरेक्टेड। I have produced the film and me and my son we are doing important characters in the film. Okay. It's a 50 minute, it's an experimental film. ये हम OTT platform। तो मैं चाहूंगा मैं आपने तो अभी मैं समझता हूँ फिल्म कब रिलीज कर रहे हो? आज इसका पोस्ट प्रोडक्शन शुरू है दिसंबर में, जनवरी। I think Jan end of। तो आपको इसका एक हिंट मिल गया है। मैं समझता हूँ कि ये कमिटेड आर्टिस्ट रहा है मेरे साथ। मैंने इसको कूली में टूटते भी देखा है और महाभारत में बनते भी देखा है और वो इतना स्ट्रांग बना है। और ये जो भी कुछ कमिटमेंट, मैं ऐसे चवनी ऐसे नहीं दिया करता था, ऐसे मेहनत करता था। तो अगर इसने फिल्म बनाई है तो डेफिनेटली इसके लड़के ने बनाई है। लड़के में भी मैंने वो जील देखा है, मैंने वो जोश देखा है जब वो परफॉर्म कर रहा था यंग दुर्योधन का। तो फिल्म मैं भी देखूंगा बैठ के और मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म को देखिए, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ पुनीत की नहीं है, इसके लड़के का नाम क्या है, सिद्धांत की नहीं है। जो मुद्दा उठाया है वो देश का ज्वलंत मुद्दा है। मैं इस फिल्म में ये बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म को जी संहार द मैसेकर को प्रोड्यूस मैंने किया है। इसका लेखन निर्देशन मेरे बेटे सिद्धांत सर ने किया है। इसका टाइटल ट्रैक कैलाश खेर ने गाया है। बहुत ही ज्वलंत, सशक्त, बहुत ही अच्छा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म है। एक्शन है इसमें और इट्स अ ट्रीटमेंट एकदम हॉलीवुड एब्सोल्युटली इंटरनेशनल फिल्म का है। इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स नॉट अ प्रीची फिल्म। आपको मजा आएगा, ये लगेगा क्या टेकिंग है। इसका स्टोरी टेलिंग बहुत ही एक इंटरनेशनल लेवल पर हमने किया है। चलो मैं समझता हूँ लोग देखेंगे जरूर, क्योंकि आज का ये ज्वलंत प्रश्न है कि साधु संतों के ऊपर क्यों हमले होते हैं जो हमको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और 80 साल के बूढ़े हैं। ऐसे लोगों पर अगर अटैक होता है तो ये बातें और फिल्म से बड़ा कोई सशक्त मीडियम नहीं होता जिसके थ्रू उन्हें अगर वो लाने की कोशिश कर रहा है तो राइट टाइम है इस वक्त। हमको पता होना चाहिए, हम सिर्फ टीवी डिस्कशंस में देखते हैं और टीवी डिस्कशन में ये मालूम पड़ता है कि ऐसी फिल्में बन रही है जो किसी एक धर्म संप्रदाय के खिलाफ है। तो इनके बीच में अगर इनकी फिल्म आती है तो आई थिंक इट इज टाइमली, कॉन्टेम्पररी और मैं अगेन कहूंगा कि आपकी फिल्म चले और सक्सेसफुल बने। मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है।